हेलो एवरीवन, इट्स टाइम टू मूव प्ले ऑफ PSL 2005 में जो है वो 25 मैचेस कंप्लीट हो चुके हैं और जो रिमेनिंग मैचेस बाकी हैं वहाँ से पता चलेगा कि कौन सी टीम अच्छा परफॉर्म करते हुए जो है वो प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई कर जाएगी और कौन सी टीम अगर अच्छा परफॉर्म नहीं करती है तो ऑब्वियसली वो टीम PSL से बाहर हो जाएगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे पॉइंट्स टेबल के बारे में कि कौन सी टीम किस लेवल के ऊपर खड़ी है, कौन सा नंबर है उसका, और उसके बाद हम एनालिसिस करेंगे एवरी टीम का कि कौन सी टीम को किस लेवल का परफॉर्म करना पड़ेगा ताकि वो इजीली प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर जाए, और कौन सी टीम अगर परफॉर्म नहीं करती है, अब ये मैटर नहीं करता है नंबर 1 नंबर 2, मैटर करेगा रिमेनिंग मैचेस की परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर कि कौन सी टीम अच्छा परफॉर्म करेगी। ऑब्वियसली जो टीम अच्छा परफॉर्म करेगी वो इजीली प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर जाएगी और जो टीम अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी वो इस PSL से बाहर हो जाएगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट टेबल की तरफ मूव करते हैं, उसके बाद एनालिसिस करते हैं एवरी टीम का, राइट। सो PSL में अगर देखें तो फर्स्ट नंबर के ऊपर क्योटा ग्लैडिएटर्स जो है वो 11 पॉइंट्स लेकर खड़ी है कि जैसे कि आपको बताया कि इस्लामाबाद यूनाइटेड फर्स्ट नंबर के ऊपर थी। अभी क्योटा ग्लैडिएटर्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड की जगह ले ली है कि 11 पॉइंट्स उसके पास हैं, 2 मुकाबले उसने हारे हैं और 5 मुकाबले जीते हैं। और नंबर 2 के ऊपर इस्लामाबाद यूनाइटेड आपको नज़र आ रही है कि 5 मुकाबले जीते हैं और 3 मुकाबले इसने हारे हैं। और अब इस बात की बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही कि इस्लामाबाद यूनाइटेड लगातार 3 मुकाबले कैसे हार गई, राइट। तो 3 मुकाबले हारे हैं और 10 पॉइंट्स लेकर दूसरे नंबर के ऊपर है। और नंबर 3 के ऊपर अगर बात की जाए तो कराची किंग्स आ जाते हैं कि उन्होंने भी अपने 5 मैचेस 5 मुकाबले जीते हैं और 3 मुकाबले हारे हैं और 10 पॉइंट्स लेकर वो भी तीसरे नंबर के ऊपर है। और नंबर 4 के ऊपर लाहौर कलंदर्स आ जाते हैं कि उन्होंने 4 मुकाबले हारे हैं, 4 जीते हैं और उसके बाद 9 पॉइंट्स लेकर चौथे नंबर के ऊपर है। 5 नंबर के ऊपर पेशावर ज़ल्मी के उसने भी 4 मुकाबले जो हैं वो हारे हैं और 4 ही जीते हैं और 8 पॉइंट्स लेकर जो है वो 5वें नंबर के ऊपर पेशावर ज़ल्मी आपको नज़र आ रही है। और छठे नंबर के ऊपर आपको मुल्तान सुल्तान नज़र आ रही होगी कि जिसने जस्ट एक ही विन किया है, बाकी सारे के सारे उसने लर्न किए हैं। और आपको 6 नंबर के ऊपर मुल्तान सुल्तान नज़र आ रही होगी कि वो अभी PSL का हिस्सा नहीं रही, इसकी जो वॉर थी, जंग थी, वो प्लेऑफ के लिए ख़त्म हो चुकी है, इसको अब मज़ीद स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं है। सो ये पॉइंट्स टेबल की सिचुएशन आपके सामने है कि कौन सी टीम किस लेवल के ऊपर खड़ी है। अब बात करते हैं इनके एनालिसिस के अबाउट कि इनको प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करने के लिए इनको क्या करना पड़ेगा। सो नंबर 1 के ऊपर क्योटा ग्लैडिएटर्स की हम बात करते हैं कि उसकी पोजीशन टॉप के ऊपर है और 11 पॉइंट्स उसके पास हैं। नेट रन रेट की अगर बात की जाए तो 0.90 है, बेहतरीन नेट रन रेट है इनका। उसके बाद इनको ज़रूरत क्या है कि जस्ट इन्होंने 1 विन करना है फ्रॉम 2 मैचेस के, 2 मुकाबले इनके होंगे और उनमें से जस्ट इनको एक ही मुकाबला जीतना है और उसके बाद ये इजीली प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। अगर ये 2 मुकाबले अपने हार भी जाते हैं तो भी इनके चांसेस प्लेऑफ के लिए होंगे, लेकिन इनको जस्ट एक मुकाबला अपना जीतना है। मुकाबले इनके किनके साथ होंगे, एक है जी इस्लामाबाद यूनाइटेड और दूसरा मुकाबला इनका होगा मुल्तान सुल्तान के साथ, राइट। और इनकी अगर परसेंटेज के बारे में बात की जाए, इनके कितने परसेंट चांसेस हैं प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करने में, तो 90% इनके चांसेस हैं। 90% ये इजीली प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। और नंबर 2 के ऊपर इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करते हैं कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 10 जो है वो उनके पास पॉइंट्स हैं और सेकंड पोजीशन उनकी है। नेट रन रेट की बात की जाए तो 0.65 नेट रन रेट है इनका और इनको ज़रूरत है जस्ट 1 मुकाबला विन करने की। अगर ये अपना एक मुकाबला जीतते हैं अगेंस्ट क्योटा ग्लैडिएटर्स के अगेंस्ट इनका मुकाबला होगा, उसके बाद कराची किंग्स के अगेंस्ट इनका मुकाबला होगा, इनको जस्ट एक मुकाबला अपना जीतना है और उसके बाद ये भी इजीली प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। अगर इनके चांसेस, इनकी परसेंटेज की बात की जाए तो 80% चांसेस हैं इनके प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई करने के। सो ये 2 टीमें तो हमें आउट ऑफ 100% 120% की नज़र आएंगी हमें प्ले ऑफ में खेलते हुए। इस्लामाबाद यूनाइटेड और क्योटा ग्लैडिएटर्स इनके नंबर तो पक्के हैं। अब नंबर 3 के ऊपर बात करते हैं कराची किंग्स के बारे में कि ये किंग तो नहीं बन पाए लेकिन फिर भी तीसरे नंबर के ऊपर ये आपको नज़र आ रहे हैं पॉइंट्स टेबल में। सो इनकी पोजीशन 3rd नंबर के ऊपर है, 10 पॉइंट्स इनके पास हैं। अगर इनके नेट रन रेट की बात की जाए तो 0.43 इनका नेट रन रेट है। उसके बाद अगर देखा जाए कि इनके 2 मैचेस होंगे और इनको कितने अपने मुकाबले
विन करने पड़ेंगे। तो इनको भी जस्ट एक मुकाबला अपना जीतना है और उसके बाद ये ईजीली जो है वो प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। और अब बात करते हैं नंबर 4 के ऊपर, लाहौर कलंदर के बारे में कि लाहौर कलंदर की जो पोजीशन है वो 4th है और 9 पॉइंट्स इसके पास हैं। अगर नेट रन रेट की बात की जाए तो इसकी भी सेम कराची किंग्स वाली ही नेट रन रेट है कि 0.43। और अगर बात की जाए कि इनको कितने मुकाबले जीतने पड़ेंगे, मस्ट विन इन लास्ट मैच, सो इनका मुकाबला होगा पेशावर ज़ल्मी के साथ। इनका जस्ट एक ही मुकाबला है पेशावर ज़ल्मी के साथ। अब 3 मैचेस यहाँ पर, 3 टीमें जो हैं यहाँ पर उनकी तो कंफर्मेशन पक्की है कि ये 3 टीमें आपको प्ले ऑफ में 80% से लेकर 120% आपको नज़र आएंगी प्ले ऑफ में। और अब जो रेस चलेगी, जो वोट चलेगी, जो सख्त मुकाबला चलेगा वो इन 2 टीमों के अगेंस्ट चलेगा। जो लास्ट वाली 2 टीमें आपको नज़र आ रही हैं, एक है लाहौर कलंदर्स और दूसरी पेशावर ज़ल्मी। अब इन दोनों टीमों में से एक टीम फाइनलाइज होगी कि कौन सी टीम ने प्ले ऑफ में जाना है। 3 टीमें तो हमें जो है वो नज़र आ ही जाएंगी प्ले ऑफ में। और अब जो चौथी टीम, क्योंकि 4 टीमें होंगी प्ले ऑफ में, और जो चौथी टीम है इन दोनों टीमों में से वो एक टीम सिलेक्ट होगी जो अच्छा परफॉर्म करेगी। इन दोनों ने अब अगेन एक दूसरे को हराना है। जो टीम विन करेगी दूसरी टीम को हराकर वो प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। सो लाहौर कलंदर इसने जो है वो पेशावर ज़ल्मी को हराना है और उसके बाद ये टीम जो है प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई कर सकती है। अगर ये पेशावर ज़ल्मी को ना हरा पाई तो फिर ये PSL से बाहर हो जाएगी और पेशावर ज़ल्मी प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। अगर इसने उसको पेशावर ज़ल्मी को हरा दिया लाहौर कलंदर ने तो फिर ये वाली टीम जो है वो प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। इसके अगर परसेंटेज की बात की जाए तो इसके जो चांसेस हैं वो 50% चांसेस हैं प्ले ऑफ में क्वालिफाई करने के लिए। अब बात करते हैं पेशावर ज़ल्मी के बारे में कि पेशावर ज़ल्मी लाहौर कलंदर का जस्ट एक मैच रिमेनिंग है और पेशावर ज़ल्मी के भी 2 मुकाबले अभी बाकी हैं। सो इनकी बात करते हैं, 8 पॉइंट्स इनके पास और 5th पोजीशन है पेशावर ज़ल्मी की। और अगर इनके नेट रन रेट की बात की जाए तो वो माइनस में है। अब यहाँ पर जो माइनस में ना 0.08, सो इसकी बेस के ऊपर आप जजमेंट की जाएगी कि इनका नेट रन रेट बहुत कम है। और इनकी अगर बात की जाए तो इन्होंने मस्ट विन करना है। एक तो लाहौर कलंदर के अगेंस्ट इन्होंने मस्ट विन करना है। उसके बाद इनके भी 2 मुकाबले भी बाकी हैं, रिमेनिंग मैचेस हैं कराची किंग के अगेंस्ट और लाहौर कलंदर के अगेंस्ट। अब इमेजिन कीजिए अगर पेशावर ज़ल्मी कराची किंग के अगेंस्ट हार जाती है और लाहौर कलंदर के अगेंस्ट ये जीत जाती है तो फिर इसके भी चांसेस हैं प्ले ऑफ में क्वालिफाई करने के लिए। लाहौर कलंदर अपना रिमेनिंग एक ही मैच खेलेगी अगेंस्ट पेशावर ज़ल्मी और पेशावर ज़ल्मी प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई करने के लिए अपने 2 मुकाबले खेलेगी, एक कराची किंग के अगेंस्ट और एक लाहौर कलंदर के अगेंस्ट। और अगर इनकी परसेंटेज की बात की जाए तो इनके भी 50% चांसेस हैं प्ले ऑफ में क्वालिफाई करने के लिए। सो ये ओवरऑल सिचुएशन है पॉइंट्स टेबल की। और उसके बाद हर टीम का मैंने आपको एनालिसिस करके बता दिया कि कौन सी टीम को कितने मुकाबले जीतने पड़ेंगे। सो पेशावर ज़ल्मी अगर दोनों अपने मुकाबले जीतती है तो फिर तो इसका नंबर जो है वो मेक श्योर हो जाएगा कि ये प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई करेगी ही करेगी। और उसके बाद इसको लाहौर कलंदर के अगेंस्ट जीतना बहुत ज़रूरी है। अगर ये लाहौर कलंदर के अगेंस्ट जीत जाती है और उसके बाद में भी इसको कराची किंग के अगेंस्ट भी जीतना पड़े, क्योंकि इसका जो नेट रन रेट है वो माइनस में है, -0.08 में है। सो इसके लिए दोनों मुकाबले कंपलसरी हैं, दोनों मुकाबले जीतने ज़रूरी हैं। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका मुकाबला है वो लाहौर कलंदर के अगेंस्ट है कि वो जीतना इसके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर ये वहाँ से लाहौर कलंदर से बहुत मुश्किल से जीतती है, उसके बाद ये कराची किंग से हार जाती है, तो फिर इसके भी चांसेस बहुत कम हो जाएंगे प्ले ऑफ में क्वालिफाई करने के लिए। इवन कि दोनों मुकाबले जीत जाएगी लेकिन फिर भी इसके चांसेस कम होंगे। सो आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि कौन सी टीम आपको लग रहा है कि ये वाली जो है वो ड्रॉप हो जाएगी और कौन सी टीम प्ले ऑफ में शामिल हो जाएगी। जैसे